अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि जिनके बाल और चोटियां काटी गईं, क्या वो अपने भगवान की भगवत कथा भी नहीं सुना सकते। बीजेपी का मसला ये है कि भगवान कृष्ण ज्यादा मकबूल हैं, दुनिया में उनकी पूजा की जाती है। देखिए कौमी सदर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का इस ज़िमन में क्या कहना है। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई ग्रंथ तो होगा। हमारे उपनिषद हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं। तो बताओ, जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? बताइए, प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई थी? आप बताइए। आप कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है। अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे। ये भी तो इमरजेंसी है। आप बताइए। रुक जाओ भाई, ये बताओ, प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। पार्टी आंदोलन करेगी इस 23 से 25 जून 2025 तक नई दिल्ली में 3 रोज़ा इलाकाई पासपोर्ट अफसरान की कॉन्फ्रेंस और 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस का जश्न मुनक़िद हुआ। अपने पैगाम में EAM डॉक्टर एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के तमाम शिराकतदारों को अपने शहरियों को इज्तिमाई तौर पर पासपोर्ट और मुतल्लिक़ा खिदमात फराहम करने में उनकी लगन के लिए मुबारकबाद पेश की और एक पैगाम भी दिया। उन्होंने आला सतह तबक़े की सदारत की, जिसमें जनरल सेक्रेटरी शामिल थे, RPOs शामिल थे। कॉन्फ्रेंस में पासपोर्ट सर्विस प्रोग्राम के स्टेक होल्डर्स को पासपोर्ट खिदमात में मज़ीद बेहतरी लाने के मकसद से ऑपरेशनल और पॉलिसी उमूर पर तबादला ख्याल और गौर-व-ख़ौस करते हुए देखा गया। YSRCP के मरकज़ी दफ्तर में वसी मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें पार्टी सदर वाइस जगन मोहन रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग में पार्टी MLAs, MLC, पार्लियामेंट और असम्बली हलकों के कोऑर्डिनेटर्स, पार्लिमानी हलकों के मुबस्सरीन, पार्टी के ज़िले सदूर और पार्टी के इलाकाई कोऑर्डिनेटर्स मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू के मंशूर को याद करना YSRCP का 5 हफ्ते का अजीम शान प्रोग्राम। इस सिलसिले में QR कोड लॉन्च किया गया। उन्हें हर घर में शामिल करने का प्रोग्राम शुरू किया गया है। MS नीट एकेडमी आदिलाबाद ब्रांच की 9 बासलाहियत तालिबात और 2 तलबा ने 2025 के कौमी सतह के इंतहाई बावक़ार इम्तिहान नीट में शानदार मुज़ाहरा करते हुए ज़िले का नाम रोशन किया। इन होनहार तलबा ने सख्त मेहनत और लगन से मेडिकल में मुफ्त नशस्तें हासिल करते हुए आदिलाबाद ज़िले के लिए बाइसे फ़ख्र मुकाम हासिल किया। इस खुशी के मौके पर ज़िले कलेक्टर राजश्री शाह ने अपने चैम्बर में मुनक़िदा एक पुरवक़ार तक़रीब में इन तमाम कामयाब तलबा को शॉल ओढ़ाकर गुलदस्ता पेश करके इज़्ज़त अफजाई की और रोशन मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मुबारकबाद दी। इस तक़रीब में बिलाल रफ़ी और तलबा के सरपरस्त शरीक हुए और तलबा की हौसला अफजाई की। बादज़ा मीडिया से बात करते हुए तलबा ने इजहार ख्याल भी किया। आज MS नीट एकेडमी आदिलाबाद के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने MBBS सीट हासिल करने पर फेलिसिटेशन किया और माशाल्लाह MS नीट एकेडमी आदिलाबाद के जुमला 40 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स MBBS में इंशाल्लाह इस मरतबा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर जा रहे हैं और ये बच्चे MBBS में एडमिशन लेंगे। लास्ट ईयर भी कलेक्टर सर के पास MS नीट एकेडमी आदिलाबाद के 4 स्टूडेंट्स को फेलिसिटेशन किया गया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 बच्चे MBBS में भी एडमिशन ले चुके हैं। इस मरतबा ये 8 स्टूडेंट्स जो सिलेक्शन में आए हैं, सर ने इनसे बात की और तफसीली बच्चों से गुफ्तगू भी की और इनसे अपने सजेशंस भी दिए और इनके पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट भी किया और सर ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया और काफ़ी खुशी का इजहार किया। AO मैडम भी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर ने भी कि आदिलाबाद में रहकर आदिलाबाद में पढ़ के ये बच्चे MBBS में एडमिशन ले रहे हैं
तो काफ़ी खुशी का इजहार किया और सारे स्टूडेंट्स को फेलिसिटेशन किया। Mia Sadaf, daughter of Syed Saifuddin. I had my intermediate from Nizamabad Junior College, and I have completed long term this year from MS NEET Academy, Adilabad, and I am scoring 418 in NEET. So expecting a good government college, and I am thankful to my parents, teachers who had supported me. Also, they have shared their guidance with me. I'm thankful to them. Also, I would like to share an advice to the hardworking students that if your scores are fluctuating, you need not to worry. If you work hard, definitely you will succeed. Thank you. Assalamualaikum. I'm Mahek Naz, daughter of Sheikh Umar. I am scoring 423 marks after one long term. I took a long term from MS NEET Academy. A big thanks to my parents who supported me to take a long term, and to my teachers who was always there for pushing me to do so. Just because of them, today I am scoring 423 marks. Thanks to Rafi sir. Thanks to so much Rafi sir that he's always there with me and supporting me. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Amina Shireen, daughter of Syed Ahmed Hussain, OPRS reservation in charge. I am securing 503 marks. I have studied my intermediate from Christian Junior College. After my 10th, I have approached Bilal sir, who guided me to enter the field of science. And Alhamdulillah, I am scoring 503 this year. Where in MS Academy, we had online classes 9 to 5. Then we had the support of our physics faculty, Rafi sir, and chemistry classes of Shahid sir, because of which I was able to score 503 marks this year. Sir who guided me the whole year, and because of his endless support step, I would like to thank sir and his team very much. Assalamu alaikum. I am Aisha Simin, daughter of Javed Khan. I have completed my intermediate from Crescent Junior College, and I have completed my NEET from MS Junior Academy, MS NEET Academy. I am securing 408 marks, and I am very thankful to my faculty who motivated us, and special thanks to Rafi sir who guided us and motivated us to reach here. I am Abdul Huzef, son of Muhammad Najimuddin. I have scored 380 marks. I am thankful to Bilal sir who showed me this platform, and Rafi sir who supported me through this journey. And I am very thankful to my parents who supported me. Hi, my name is Malik Arjun, son of Malesh. I am scoring 367, and I completed my intermediate from SR Junior College, Adilabad, and took a drop in MS NEET Academy. I am very thankful to my MS NEET Academy, parents and teachers, and my friends also who were support me a lot, and I am very thankful to my classmates also. They have helped me so a lot. तेलंगाना के आपाशी खुराक और सिविल सप्लाईज के वजीर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने जिला सौधा में आपाशी के सीनियर अहदेदारों के साथ एक जामे जायजा इजलास मुनक्किद किया और तेलंगाना के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी ढांचे के कुलीदी प्रोजेक्टों को तेज़ करने के मकसद से कई मजबूत हिदायत जारी की। उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना हुकूमत आंध्र प्रदेश हुकूमत के गोदावरी बंकाचरला लिंक प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ेगी, जिसे उन्होंने गैर कानूनी और रियासत के मुफादात के लिए नुकसानदा करार दिया। वज़ीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को चैलेंज करने के लिए कानूनी रोड मैप तैयार करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तेलंगाना के केस के भरपूर नुमाइंदगी की जाए। जायज़ा मीटिंग को हालिया पेशरफ्त के पस मंज़र में मज़ीद अहमियत हासिल हुई, जहाँ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकज़ी जल शक्ति वज़ीर CR पाटिल से एक तफसीली नुमाइंदगी की गोदावरी बंकाचरला तजवीज़ पर सख्त एतराज़ किया और मुनक़दा मीटिंग के दौरान तेलंगाना के वफ़द ने मरकज़ पर जोर दिया कि वो प्रोजेक्ट की पेशगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को मंजूर ना करे और तेलंगाना के मौजूदा मुख्तस और इस्तेमाल के मंसूबों में खलल डालने के इम्कानात को उजागर किया गया। आदिलाबाद AYC हेल्पिंग फाउंडेशन के ज़र एहतमाम AYC हेल्पिंग फाउंडेशन के सदर सैयद वसीम की क़ियादत में इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत रिम्स हॉस्पिटल आदिलाबाद में ज़र इलाज मरीज़ों और मरीज़ों के साथ रहने वाले अटेंडर्स और रिश्तेदारों में मुफ्त खाना तकसीम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिससे सैकड़ों मरीज़ों के अटेंडर्स और रिश्तेदारों ने इस्तेफ़ादा किया। इस मौके पर आदिलाबाद AYC हेल्पिंग फाउंडेशन के सदर सैयद वसीम ने
मीडिया को बताया कि रिम्स हॉस्पिटल में रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में आदिलाबाद के आसपास के देहातों और पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से मरीज इलाज के लिए शरीक होते हैं, इसीलिए खाने का मुफ्त इंतज़ाम किया गया। उन्होंने आदिलाबाद AYC हेल्पिंग फाउंडेशन की जानिब से इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स मुनक़िद करने का इरादा ज़ाहिर किया। इस मौके पर सदर सैयद वसीम के अलावा नायब सदर जावेद खान, ख़ाज़न शेख इरफान और मेंबरान ने इस खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा कि बरसात के मौसम में मुमकिन सैलाब, आतिशज़दगी, सड़क हादसात और हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निमटने के लिए 20 एहलकारों पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स पूरी तरह तैयार है। जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने जिले पुलिस अफसरान के हमरा सतनाला प्रोजेक्ट में डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम और मुकामी इंतज़ामी टीमों के प्रोग्राम का आगाज़ किया और कश्ती के ज़रिए तरबियती अमल में हिस्सा लेते हुए अमले को अहम हिदायत दी। ये टीम रेस्क्यू बोट, मोटर मशीन, लाइफ जैकेट्स, वुड कटर्स और मेडिकल स्ट्रक्चर जैसे जदीद आलात से लैस है। SP ने कहा है कि ये टीम 24 घंटे आवाम की मदद के लिए दस्तयाब रहेगी ताकि किसी भी आफत के वक्त जानी व माली नुकसान से बचाया जा सके। हैदराबाद में एक हफ्ते की तरबियत के बाद ये टीम हर मुमकिन हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस मौके पर DSP जीवन रेड्डी, इंस्पेक्टर D साईनाथ के फनेंदर के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। మనం ఫ్లడ్స్ అండ్ అన్ని డిజాస్టర్స్తో ఫైట్ చేయడానికి తెలంగాణ పోలీస్, మన ఆదిలాబాద్ పోలీస్ ఇక్కడ ఒక చిన్న డిస్ట్రిక్ట్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ DRF లాగా ఒక ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనిలో మనం వీళ్ళకి బోట్, వుడ్ కటింగ్ మషీన్స్, ఇట్లయినా లైఫ్ బాయ్స్, లైఫ్ జాకెట్స్ ఇట్లయినా వీళ్ళకి ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చాము. ఇప్పుడు వీళ్ళు రెగ్యులర్గా ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఫ్లడ్స్ వస్తే వీళ్ళు రెడీ ఉంటారు. మన మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఫ్లడ్స్లో ఏమైనా డిజాస్టర్స్లో ఏమైనా లైఫ్ లాస్ ఏం లేకు काजीगुंड अनंतनाग में वेरजी भट्ट मुकाम पर राजा शफी की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है, जहां पर भगवान शिव को दूध से नहलाया गया है और इस दौरान ओम गणेशा नामा तारा देवी स्थापना की गई है। तारागाम समिति काजीगुंड अनंतनाग के और ज़र एहतमाम ये प्रोग्राम 25 जून को मुनक़िद किया गया था, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और हवन पूजा भी की। आज लगभग 40 साल के बाद यहाँ हवन हुआ। हवन यहाँ होता था हर साल, जब यहाँ पूरी माइग्रेशन से पहले पंडित फैमिलीज रहती थी, लेकिन आफ्टर माइग्रेशन तितर बितर हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 4 5 घर रह रहे, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तो आज का हवन ये कंप्लीट हो गया। क्या दिक्कत मिल रहा है यहाँ के जो माइग्रेशन में? नहीं, गवर्नमेंट का तो बातों से ताउन मिल रहा है ना, बट प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल इनिशिएटिव इसमें इंटरेस्ट ना ले तब तक कश्मीरी पंडित यहाँ नहीं आ, क्योंकि ये एक सियासत का मसला है। अगर पॉलिटिकली इसको इशू सॉल्व किया जाए तो होल ऑफ द कश्मीरी माइग्रेंट्स विल कम टू द वैली। सुनील जिम्पल का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की असम्बली तहलील के बयान पर रद्दअमल। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर रियासत को कभी बहाल नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि दोबारा असम्बली करानी पड़ेगी और बीजेपी के 28 MLA दोबारा कभी नहीं जीत सकेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम 90 MLAs में रियासत का दर्जा वापस हासिल करने और दोबारा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने की हिम्मत नहीं। सुनील जिम्पल ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्दअमल दिया और कहा कि रियासत की बहाली के लिए असम्बली की तीसरी बार तहलील के लिए तैयार। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के एक बयान के बाद कि वो रियासत का दर्जा अगर वापस मिलता है तो वो जम्मू कश्मीर की असम्बली को डिसॉल्व करने के लिए, भंग करने के लिए सिफारिश करेंगे। इस बयान के बाद बहुत बहस
शुरू हो गई है। और बहुत से पत्रकार मित्र मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब के इस बयान को लेकर के हमारा मिशन स्टेटहुड का क्या कहना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं करेगी। और जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट, ये लिखा हुआ है कि अगर यूनियन टेरिटरी को रियासत बनाया जाता है तो वहां की यूनियन टेरिटरी की असेंबली को भंग करना पड़ता है और उसे भंग करने के बाद फिर से चुनाव करवाए जाते हैं और नई असेंबली खड़ी की जाती है, क्योंकि पहले वाली असेंबली जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में है वो यूनियन टेरिटरी स्टेटस के तहत चुनी गई थी। अब अगर यूनियन टेरिटरी से रियासत बनती है तो फिर से जम्मू कश्मीर में कानून कहता है, पार्लियामेंट का कानून और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जम्मू कश्मीर में फिर से असेंबली के चुनाव करवाए जाएंगे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 28 MLA कभी ये मांग नहीं करेंगे कि रियासत का दर्जा हमें वापस किया जाए और डोगरा रियासत वापस की जाए। वो खुद को डोगरा कहते हैं लेकिन डोगरा नहीं, वो दोगले हैं। कभी रियासत के दर्जे की मांग नहीं की, कभी जम्मू कश्मीर की पहचान, शनाख्त, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने की मांग नहीं की। और लंबी लंबी गाड़ियां झूठ रहे हैं स्कॉट्स, जैमर्स, और कौन खोना चाहता है। इसलिए उनको भी ये जानकारी है, 90 के 90 MLA को ये जानकारी है कि वो फिर से चुन करके आएंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से घमासान, सियासी घमासान जम्मू कश्मीर में मचा हुआ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इन फाइटिंग है, सभी डरे हुए हैं कि मालूम नहीं फिर चुन के हमारे MLA, हमारी पार्टियों के MLA जीत के आएंगे कि नहीं। इसलिए वो खामोश रहना बेहतर है, रियासत के दर्जे की जंग को तेज़ नहीं करना है। और अच्छा बयान दिया उमर अब्दुल्ला साहब का ने कि वो सिफारिश करेंगे रियासत असेंबली को भंग करने के लिए। और पत्रकार मित्र मुझसे ये बार बार पूछ रहे थे तो उनको भी हमने अपनी प्रतिक्रिया बता दी है। धन्यवाद। डॉक्टर मोहम्मद अली खान, इंटरनल मेडिसिन, BSc ऑप्टोमोलॉजी, जो फाउंडर ऑफ आर्क ऑप्टिकल्स एंड आई क्लिनिक, जो पिछले 15 साल से खिदमत अंजाम दे रही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। वर्ल्ड चैरिटी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। हमारे नुमाइंदे सैयद अफसर निज़ामी की ये रिपोर्ट। अवाम ने हमें ज़िम्मेदारी दी है, हमें अवामी मसाइल के हल के लिए मेहनत करनी चाहिए। मछलीपट्टनम का मतलब है TDP का मतलब है मछलीपट्टनम। इन बातों का इजहार आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने किया है। नारा लोकेश मछलीपट्टनम हल्के के TDP कायदीन और कारकुनों के साथ राब्ता इजलास मुनक़्क़िद किया। तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि अवाम ने हमें जिम्मेदारी दी है और हमें अवामी मसाइल को हल करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। वजीर नारा लोकेश ने तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों और मछलीपट्टनम हल्के के कायदीन के साथ राब्ता इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा, मछलीपट्टनम का मतलब तेलुगु देशम पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी का मतलब मछलीपट्टनम। जब हम यहाँ जीत गए तो हमने पूरी रियासत जीत ली। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गुज़िश्ता हुकूमत में वजीर कोल्लू रविंद्र के खिलाफ कितने ही गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए गए थे। वो TDP और चंद्रबाबू नायडू के लिए खड़े थे। उन कारकुनों को सलाम जिन्होंने मछलीपट्टनम में गैर कानूनी मुकदमात से परेशान होने के बावजूद पार्टी के बुलाए गए तमाम प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। साबिक वजीर ताती प्रति जीवन रेड्डी ने किसानों की यकीन दहानी जीत की तकरीबात का एहतमाम किया। जगतियाल जिले हेडक्वार्टर में इंदिरा भवन से कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने एक रैली में मुकामी तहसील चौक तक मार्च किया। उन्होंने तहसील चौक पर पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ तकसीम की और जश्न मनाया। सीएम रेवंत रेड्डी, वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव, वजीर अदलूरी लक्ष्मण कुमार और साबिक वजीर ताती प्रति जीवन रेड्डी ने इन तस्वीरों को दूध से मसा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो किसानों के साथ खड़ी है। आज़ादी के बाद शुमाली तेलंगाना नागार्जुना सागर और श्री राम सागर प्रोजेक्ट से खुशहाल हुआ। किसानों को कर्ज के जाल से निजात दिलाने के लिए सोनिया गांधी ने 1 लाख रुपए का कर्ज माफ़ कर दिया।
और रियासत में तश्कील दी गई कांग्रेस की हुकूमत कर्ज माफ़ी फराहम कर रही, किसानों को 2 लाख रुपए जैसा कि राहुल गांधी के वरंगल एलामिया में जिक्र किया गया, इसके साथ मुनासिब कीमत और बोनस फराहम की जा रही है। हिंदुस्तान और वियतनाम के दरमियान 13वें सियासी मशावरत और 10वीं स्ट्रेटजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत सेक्रेटरी मुशर्रफ पी कमारन और वियतनाम के नायब वज़ीर ख़ारिजा nguyen माना कोविंग ने नई दिल्ली में की। दोनों फरीकों ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और अपनी जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने के तरीक़ों और इक़दामात पर तबादला ख़याल किया। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख़याल किया। महाअवतारण कंपनी के जरिए सार्फिन की बेदरी लूट मार को रोकने के लिए AIMIM पार्टी ने बिजली के बिलों पर पाबंदी लगाने के लिए एक एहतजाज का एहतमाम किया और महाअवतारण कंपनी बीजेपी की हुकूमत और वज़ीर तवानाई देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ऐलान करते हुए बिजली के बिलों में कमी का मुतालबा किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।